गुड आफ्टरनून। आगे डिस्कस करेंगे हम एक क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में था कि वर्ड कलकत्ता इसके लेटर का यूज करके हमें कितने वर्ड बनाने हैं, और एक कंडीशन दिया हुआ था कि ऑल वॉवेल एक साथ ना आए। हाउ मैनी वर्ड इन विच no two vowels are together। तो कल के होमवर्क का क्वेश्चन है, इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं, इन्हीं लेटर्स का यूज करके हमें वर्ड बनाना है। इस तरह की दो वॉवेल एक साथ ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे वॉवेल यूज हुए हैं, यू और ए, तीन वॉवेल यूज हुए हैं। अगर हम इन तीनों को थोड़ा बाहर कर लें तो हमारे पास जो लेटर्स बचेंगे, सी बचेगा, एल बचेगा, सी बचेगा, टी, तो ये हमारे लेटर्स बच रहे हैं। तो इनका हम अरेंजमेंट एक ऑड रो में कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, क्योंकि दो सी है, बाई 2, और यहाँ पे दो टी है तो बाई फैक्टोरियल 2। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं कि रो में इतने तरीके से। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो बीच में या इनके बगल में जो जगह बच रहा होगा, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 5 है तो यहाँ भी और लास्ट में भी हम वॉवेल को अगर रखें तो इन 6 पोजीशन में से किसी भी 3 पोजीशन पे हम अगर एक एक वॉवेल को लाके रखते हैं, अरेंज करते हैं, तो कह पाएंगे हमारे जो वॉवेल होंगे वो साथ साथ नहीं होंगे। तो हमें इस तरह वर्ड बनाना है कि वॉवेल एक साथ ना हो। तो हम क्या करेंगे, जो नॉन वॉवेल है पहले उनको अरेंज करेंगे। तो उसको हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे जो बीच में बगल बगल एडजेसेंट में जो जगह बच रहा है, तो हमारे पास 6 प्लेसेज होंगे। वहाँ पे हमें अरेंज करना है वॉवेल, जो कि है 3 वॉवेल, यू और ए। तो इनको अरेंज करना है। तो किसी भी 3 पोजीशन को चूज करेंगे और उस पे इसको हम अरेंज करेंगे। तो 3 पोजीशन चूज करना है 6 पोजीशन में से। तो 6C3 इंटू, अब क्योंकि 3 पोजीशन जब भी चूज होगा तो इनको हमें अरेंज करना होगा वहाँ पे। तो इसको अरेंज करने के जो वेज होंगे वो, क्योंकि 2 इसमें सेम है, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो क्लियर है? हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नॉन वॉवेल लेटर्स हैं, तो हमारे पास 5 लेटर्स हैं, इनको अरेंज करेंगे। तो उसमें देखेंगे 2C है, 2T है, एक L है। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। उसके बाद जो हमारे पास पोजीशन बच रहे हैं, तो इसमें देखेंगे हमारे पास 6 पोजीशन है। उस 6 पोजीशन में से हमें 3 को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो 6C3 जब उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पे हमें इसको अरेंज करना है।
अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अब 3 पोजीशन पे इनको अरेंज करना है एक रो में। तो इसको अरेंज करने का जो तरीका होगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो यू हैं सेम टाइप के हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा सॉल्व करके, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। तो इसको नोट कर लें और इसको सॉल्व करें थोड़ा। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 63 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 सॉल्व होके 2 आएगा। तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, 4 हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 6 को कैंसिल करेगा 3, तो बनेगा 120 इंटू 3 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 60 इंटू 3 180 और 10, तो नंबर ऑफ वर्ड जो होंगे 1800। तो इसको नोट करें। इसको थोड़ा दूसरा लॉजिक लगा के भी सॉल्व किया जा सकता है, तो थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन में है कि 2 वॉवेल एक साथ ना हो, तो पहले हम कोई कंडीशन अगर ना रखें तो इसको अरेंज करने के वे जो होंगे क्योंकि 5 हमारे पास कॉन्सोनेंट थे, 3 वॉवेल थे, तो 8 यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2c है तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2 t भी है तो यहाँ पे डिवाइड होगा फैक्टोरियल 2 इससे भी। तो इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वॉवेल और 2 वॉवेल साथ हो या ना हो। इसमें से हम अगर घटा दें कि 2 वॉवेल साथ हों या दूसरा केस कि तीनों वॉवेल साथ हों, तो इसमें से अगर हम वो वाला केसेस घटा दें कि 2 या 3 वॉवेल अगर एक साथ हैं, तो जो इसका आंसर आएगा तो उसमें उस वर्ड के लिए जिसमें 2 वॉवेल एक साथ ना होंगे उसका नंबर ऑफ वे हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देखते हैं इसके कितने वर्ड बन सकते हैं। अब इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे ऐसे वर्ड जिसमें तीनों वॉवेल एक साथ हों। तो हमारे पास 2 C है, 2 T है और एक L है कॉन्सोनेंट में, और जो वॉवेल है वो A है, U है और U है, तो 3 वॉवेल हमारे पास है।
तो इनको हम अगर एक साथ रख लें, इसको एक साथ अगर रखें तो इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 5 कॉन्सोनेंट प्लस एक और कोई लेटर है, तो इसको हम एक लेटर को ही समझ रहे होंगे। तो इसको अरेंज करने के जो तरीके बनेंगे वो होगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो हमारे पास सी है, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 क्योंकि दो हमारे पास टी भी है। तो इसको हम अगर सपोज करें एक लेटर एक्स, तो इनको अरेंज करने के जो वेज होंगे ये होंगे। तो देखेंगे इसमें तीनों वावेल एक साथ आ रहे हैं। अब तीनों वावेल एक साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अरेंजमेंट कई सारे हो सकते हैं, मतलब एक साथ रहते हुए भी। तो जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं एक्स के अंदर, उससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि 3 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 3, दो उसमें से सेम लेटर हैं तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो इतने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें तीनों वावेल एक साथ आ रहे हैं, तो वाला केस हम क्या कर रहे हैं, पूरे में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमें ये भी सबट्रैक्ट करना होगा जब हमारे दो वावेल एक साथ ना हो, केवल दो वावेल एक साथ ना हो। तो जब दो वावेल की बात आएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 3 वावेल हैं, तो केस बनेगा कि हम दो वावेल में यू और यू को एक या तो साथ रखें, यू और एक को साथ रखें, तो दो केस बन रहा है यार। तो यहाँ पे जो इसके लिए दो अरेंजमेंट हुई ए यू, दो अरेंजमेंट ऐसे बन रहे होंगे। तो इसको हमें साथ रखना है। चलिए केस लेते हैं, मान लीजिए हमारा केस ये बन रहा है कि दो यू को हम साथ ले रहे हैं और एक ए को हम इसके साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। तो अब किस तरह करेंगे, हम ऐसे कुछ केस बनाए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जब साथ होंगे, मतलब ये दो यू और एक ए अगर साथ हो जाएगा तो एक ऐसा केस हो जाएगा कि तीनों वावेल साथ हो गए। तो क्योंकि हम पहले से सबट्रैक्ट कर चुके हैं तो हम उसको थोड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो इसको और इसको एक साथ नहीं रहना है, ऐसे वर्ड बनाना है कि ये दोनों एक साथ ना हो और यहाँ ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो इसके लिए क्योंकि 5 था, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 बाई, इसमें देखेंगे दो सेम है तो फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे टी दो सेम है तो फैक्टोरियल 2 से ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसको एक मान के कर रहे हैं। सपोज करें वाई जैसा है कोई एक लेटर, तो इसको जब अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारे 5, 6 एंड 7, तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो सी है, फैक्टोरियल 2 और से डिवाइड होगा क्योंकि हमारे पास दो टी और है। तो जो ए वाला अरेंजमेंट होगा, इसमें ये भी केस होगा कि ये दोनों एक साथ साथ मतलब आ जाएं। जब ये दोनों एक साथ आएंगे, या तो ये इसके इधर आएगा या तो इधर आएगा, तो इस केस में क्या होगा कि तीनों वावेल एक साथ हो जाएंगे। अब तीनों वावेल एक साथ वाला केस हम पहले से घटा चुके हैं, तो हम उसको थोड़ा नहीं रखना चाहेंगे अभी कि तीनों वावेल एक साथ हो, केवल हमारे पास दो वावेल एक साथ हो। उसके लिए जब करेंगे तो देखेंगे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा वो वाला केस जब ये दोनों साथ साथ हैं। अभी हम लोग इसका अरेंजमेंट किए, इसका इसका और इन सबको लेके, तो इतना अरेंजमेंट मिला है, जिसमें एक केस मिल रहा होगा ये दोनों साथ साथ आ रहे होंगे। तो इन दोनों को साथ साथ अगर नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे उस केस को जब ये दोनों साथ साथ हों। तो फिर से हमारा केस बनेगा कि इन दोनों को जब साथ रखेंगे, मतलब ये ऐसे ही एक रहेगा, y और a समझ लो साथ साथ रहना है। तो अब हमारे पास केस बनेगा कि इन दोनों के लिए कि हमारा जो y और a है ये साथ हो। तो 5 + a के 6
फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, तो देखेंगे कि यहाँ पे 2c है तो डिवाइडेड बाई 2 और 2t है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से और डिवाइड करेंगे। और क्योंकि ये दो आपस में भी अरेंज हो सकते हैं तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें वो केस मिल रहे होंगे कि जिसमें दो वावेल जो u और u एक साथ है लेकिन तीसरा हमारा जो a है इनके साथ ना हो। तो ये वाला केस वो है कि दो वावेल एक साथ। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन बनेगा कि हम u के साथ a को रखें और एक u को हमें इस तरह रखना है। तो अब यहाँ पे हमें वो वाला केस भी घटाना है कि जब ये दोनों वावेल एक साथ आ रहे हों और ये वाला उसके साथ ना हो, तो उसको भी घटाना है। तो माइनस है तो यहाँ पे उसी को ऐड करें थोड़ा। तो इसको एक लेटर अगर y सपोज करें और u है तो हमारे पास फिर से 5, 6 एंड 7 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2c है तो 2 और 2t है तो 2। इसमें से हमें वो वाला केस, और इसमें ये भी होगा कि ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि y आपस में 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है तो यहाँ फैक्टोरियल 2 से। अब इसमें से हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है जब ये तीनों साथ हों, यानी y और u एक साथ आ जाए। अब इसको एक साथ रख के हम वर्ड कितने बना सकते हैं, तो हमारे पास 5 और एक हमारा होगा 6। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2c और फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2t है हमारे पास। अब यहाँ पे जो y और u है, y जो हमारा ये है ये आपस में भी अरेंज हो सकता है। जो आपस में अरेंज हो सकता है कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो अब टोटल हमें क्या करना है, इसमें से ये पूरा सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर इस लॉजिक से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा पहला वाला लॉजिक था वहाँ पे आसानी से हम पहले हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है इनको अरेंज करें। तो इसको अरेंज करने के वे जो होंगे फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 एंड इनटू फैक्टोरियल 2। अब जब इसको अरेंज कर चुके होंगे तो बीच बीच में जो जगह मिल रहा होगा 6, उस पे हमें जो वॉवेल है तीनों इनको पुट करना है। तो पहले हम 3 प्लेस को सेलेक्ट करें तो 6c3, और 3 प्लेस पे हमें अरेंज करना है 2 u और एक a को। तो फिर से हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ बेस फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि हमारे पास 2 u सेम टाइप के हैं। तो यहाँ से हमारा काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब इस तरह करेंगे तो थोड़ा काफ़ी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको नोट करें, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। जो यहाँ पे आंसर आ रहा है और यहाँ पे जो आंसर आया वो दोनों सेम होना चाहिए। इसको वेरीफाई कर लेंगे, होमवर्क है। यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आया है और जो यहाँ से सॉल्व करेंगे दोनों सेम आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू NC0 a की पावर n प्लस NC1
ए की पावर n -1 b की पावर 1 NC2 NC3 ए की पावर n -3 b की पावर 3 एंड लास्ट हमारा NCN b की पावर n। हाँ, तो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रूव करना है कि a प्लस बी की पावर जो n होगा ये पूरा होगा। तो इसको हम थोड़ा कॉम्बिनेशन परमुटेशन से के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। तो पहले थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कहा जाए कि a प्लस बी की पावर 2 सॉल्व करना है तो ऐसा कुछ करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक लेटर ए या तो बी आ रहा होगा और यहाँ से एक आएगा। जैसे यहाँ से अगर ए आया और यहाँ से बी आके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा बनेगा A²। यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से बी आ रहा है तो मल्टीप्लाई होके बनेगा A इंटू बी। फिर अगला यहाँ से बी आए और यहाँ से ए आए तो बी इंटू ए। दोनों जगह से अगर बी आके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो B²। तो ये देखोगे भाई A² प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, 2AB प्लस B²। इसी तरह अगर हम 3 के लिए पावर 3 अगर है इसके लिए कर रहे होंगे तो कह पाएंगे A प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। पहला कि तीनों जगह से ए अगर आके मल्टीप्लाई हो तो ए इंटू ए प्लस दूसरा केस कि ए पहले से आए, बी से भी ए आए, लेकिन सी थर्ड वाले से पहले से आए, दूसरे से भी ए आए, तीसरे से हमारा बी आए। पहले से ए आए, दूसरे से बी आए, तीसरे से ए आए, प्लस पहले से बी आए, दूसरे से ए आए, तीसरे से ए। तो 2 ए और 1 बी इस तरीके से आ सकती है। यानी बी हमारा लास्ट से आए, बी हमारा सेकंड से आए, बी हमारा फर्स्ट से आए। अगला देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से अगर ए और यहाँ से बी और यहाँ से बी, यानी 2 बी आने हैं और 1 ए आना है। तो यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से बी और थर्ड से भी हमारा बी। दूसरा केस होगा वही, एक ए समझ लो यहाँ से आ रहा है, 2 बी आ रहे हैं। तो ए कह लो यहाँ से आया है, 2 बी आना आपकी ए बीच वाले से आए तो पहले से बी, दूसरे से ए, तीसरे से बी। फिर अगला देखेंगे तो वही ए थर्ड से आए तो बी इंटू बी इंटू ए। और लास्ट तीनों जगह से अगर बी आए तो बी इंटू बी इंटू बी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हमारा हो जाएगा A³ और यहाँ पे जब देखेंगे 2 ए और 1 ए, 2 ए और 1 बी आ रहा हो तो इसके जितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं उतने कह पाओगे मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहे हैं। तो हमें वही इसके अरेंजमेंट को देखना है कि अगर 2 हमारे पास ए है और 1 बी हो, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3, इसको हम अरेंज कर पाएंगे फैक्टोरियल 3 बाई, क्योंकि 2 ए है तो हमारा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 आएगा। तो यही 3 वे जितने तरीके से 2 ए और 1 बी अरेंज हो सकता है
उतने तरीके से हमारा ए स्क्वायर इंटू बी आ रहा होगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये 3a² इंटू बी, और यहाँ पे फिर से देखेंगे हमें 2b को और a को अरेंज करना है। तो कितने तरीके से भाई, फैक्टोरियल 3/2, क्योंकि 2b है और a है, इनको अरेंज करना है। तो 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी 3 केसेज ऐसे होंगे जिसमें a इंटू बी स्क्वायर आ रहा होगा। तो जब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 3a इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट हमारा, क्योंकि एक ऐसा केस बनेगा जिसमें तीनों बी आ रहे हैं, इसका अरेंजमेंट अगर देखें तो एक ही अरेंजमेंट होगा, क्योंकि वही फैक्टोरियल 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू बी की पावर 3। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट देख रहे हैं क्या होगा, या 4 के लिए थोड़ा निकालते हैं। हम अगर पावर 4 रखें यहाँ पे, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। तो 4 बार मल्टीप्लाई होंगे। तो कह पाओगे कि a यहाँ से हर जगह से अगर a आए तो हमारे पास यानी 4a आना है। तो 4a को अगर हम एक साथ अरेंज करेंगे तो एक ही तरीका होगा, यानी हमें अरेंज करना है 4 को। तो वही फैक्टोरियल 4, और देखेंगे सब सेम है तो वही फैक्टोरियल 4 के बराबर, तो 1 हो जाएगा। तो पहला केस बनेगा a की पावर 4 प्लस, अब की क्या केस है कि 3a आए और एक b आए। तो हमारे पास एक ऐसा कुछ होगा कि एक a आ रहा होगा, 3 हमारा, एक b आ रहा होगा और 3 हमारे a आ रहे होंगे। तो इसके जितने अरेंजमेंट हो सकते हैं उतने तरीके से कह पाओगे कि a³ b मिल पाएगा। तो जब सबको जोड़ोगे तो उतना नंबर आ जाएगा। तो वही नंबर ऑफ वे जितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 बाई, क्योंकि 3 यहाँ पे सेम है तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। तो इतने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी इतना इंटू 3 की पावर a की पावर 3 इंटू बी। अगले में ये होगा कि 2 हमारे पास a रहना है और 2 b रहना है। तो इसके जितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b² आ रहा होगा। कह पाएंगे a² इंटू b² प्लस फिर से 3b हो और a हो। तो इसके पॉसिबल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3। तो इतने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इतने बार हमारा क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, a इंटू बी की पावर 3 इतने बार आके ऐड हो रहा होगा। जिसको ऐड करेंगे इतने के बराबर, प्लस जो लास्ट होगा, क्योंकि सभी को b आना है तो एक ही केस वैसा बन पाएगा। तो लास्ट हमारा b की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 के लिए यहाँ पे जो 1 है इसको हम 4c0 लिख सकते हैं, यानी कुछ भी हो, यहाँ अगर 0 है तो उसकी वैल्यू NC0 की वैल्यू 1 आएगी। तो इसको हम 4c0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक ही पावर 4, इसको अगर देखें तो लिखा क्या गया है, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और इसमें हम फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई ऐसे अगर करें तो देखेंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है। तो देखा जाए क्या बनेगा, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1। यहाँ पे देखें तो हमारा ये 4c2 के बराबर होगा।
कि फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2, और दूसरा हमारा इंटू फैक्टोरियल 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगला देखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो कह पाएंगे फैक्टोरियल 4c3 है, या 4c1 और 4c3 दोनों इक्वल होते हैं, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो a इंटू बी की पावर 3, लास्ट हमारा क्योंकि 1 है तो n या 4c4 b की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर समझ चुके होंगे तो यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि हम इसको भी इसी तरह निकाल सकते हैं। चलिए उसी पे आते हैं। जब हमारा पावर यहाँ पे n हो तो a प्लस बी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा n टाइम्स। तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तब हमारा a प्लस बी की पावर n बनेगा। अब सेम केस सभी जगह से अगर a आ रहा होगा तो a कॉमा a कॉमा a, n हमारे पास a है, इनको अरेंज करने के जो वेज होंगे तो ये सब सेम है तो एक ही तरीका बन पाएगा। तो इसको हम वही लिखेंगे a की पावर n प्लस किसी एक जगह से b आए और हर जगह से a आ रहा हो मल्टीप्लाई होके, तो कितने टर्म ऐसे बन रहे होंगे। अब जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक ये हो और सभी b, एक b हो और सभी a अगर हैं, तो हमारे पास n है तो कह पाएंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, क्योंकि n माइनस 1 सेम है तो फैक्टोरियल n माइनस 1, क्योंकि सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। तीसरे केस पे आते हैं कि जब हमारे पास दो b आ रहे होंगे कहीं से और सभी a हो रहे होंगे, तो पॉसिबल जो अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि हमारे पास n पूरे होंगे तो फैक्टोरियल n और n माइनस 2a, क्योंकि जो a की संख्या मिलेगी यहाँ पे n माइनस 2 मिलेगी, तो यहाँ पे डिवाइड होगा फैक्टोरियल n माइनस 2, और दो भी हमारे सेम वाले हैं तो यहाँ पे उससे भी डिवाइड किया जाएगा फैक्टोरियल 2 से। और अगला जो हमारा बन के आएगा मल्टीप्लाई करने पे a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, तो दो b है और n माइनस 2 हमारे a है। फिर से आगे देखेंगे तो अब एक b और बढ़ाना है, तो ये सपोज करना है कि तीन जगह से कहीं से b आ रहा होगा और बाकी जगहों से a आके मल्टीप्लाई होगा, तो कितने तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है उतने तरीके से वो नंबर बन के आएगा। यानी ये नंबर a की पावर n माइनस 3 इंटू बी की पावर 3 कितने बार आ रहा होगा मल्टीप्लाई होके, जितने बार तीन जगह से b और n माइनस 3 जगह से a आ रहा होगा। यानी n माइनस 3a को और 3b को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल n है उसमें से n माइनस 3 a टाइप के हैं और b जो है 3 टाइप्स के हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3। तो इसी तरह चलते चलते अगर हम लास्ट पे जाएंगे तो हर जगह से b आ रहा होगा, या उसके पहले वाले पे जाएंगे तो एक जगह से a आना है और हर जगह पे b आना है। यानी हमें ये देखना है ये अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं जिसमें एक a आ रहा हो और सभी n माइनस 1 b आ रहे हों। तो हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1, क्योंकि b सेम टाइप के हैं और यहाँ पे 1 a है तो फैक्टोरियल 1।
तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1 b की पावर n-1 हो जाएगा। और लास्ट हर जगह से जब b आएगा तो एक ही केस बन पाएगा, तो b की पावर n। अब फिर से यहाँ पे अगर देखें 1 को हम लिख सकते हैं NC1 NC0, तो हो जाएगा NC0 a की पावर n प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल n, और यहाँ सपोज करें फैक्टोरियल 1 से और मल्टीप्लाई है, तो देखेंगे ये बनेगा NC1, क्योंकि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 1 a की पावर n-1 इंटू b। यहाँ पे आएंगे तो अगर इसको देखें तो NC2 के बराबर, क्योंकि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो a की पावर n-2 b की पावर 2। अगला अगर देखेंगे तो हमारा NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3। नेक्स्ट इसी तरह चलता जाएगा। तो हम सेकेंड लास्ट पे जब पहुंचेंगे तो देखेंगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल 1, तो इसको हम NC1 भी लिख सकते हैं, NCn-1 भी लिख सकते हैं। तो NCn-1 इंटू a इंटू b की पावर n-1, और लास्ट हमारा NCn, क्योंकि 1 के बराबर होता है तो b की पावर n हो जाए। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसका जो बनेगा एक्सपेंशन ये बनेगा। आगे हमें अगले चैप्टर में जो बायनॉमियल थ्योरम है इसी से रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो इसको यहाँ से मतलब अच्छे से समझ लें कि ये वाला कैसे आया है। तो इसी किसी तरह से हम करके करेंगे इसे। हमारे पास सपोज करें 10 पॉइंट्स हैं इन विच सपोज करें हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं एक प्लेन पे, और इसमें से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, इन विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और उसके अलावा कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते हैं। बस 4 पॉइंट कोलिनियर हैं और कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ऐसा कुछ केस है। तो कम से कम 2 पॉइंट से पास होते हुए कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है?
दो पॉइंट से पास होने वाली, कम से कम दो पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? तो यहाँ कॉन्सेप्ट वही सिलेक्शन का है कि अगर हमारे पास 10 पॉइंट है और ये कहा जाता है कि कोई भी तीन कोलिनियर ना हो, अभी यहाँ तो है लेकिन अगर एक ऐसा कहा जाता कि कोई भी तीन पॉइंट मतलब कोलिनियर ना हो, तो उस केस में हमारा ये रहेगा कि अगर 10 में से दो पॉइंट किसी को भी हम चूज करके ड्रॉ करते लाइन, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिल रही होंगी। तो 10 में से हमें सेलेक्ट करना है दो पॉइंट को। हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 10C2। तो कह पाएंगे इतने लाइन बन पाएंगे जब केस ये होगा कि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर ना हो। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे है कि अगर चार पॉइंट कोलिनियर हैं तब केस क्या होगा। तो अब चार पॉइंट जो कोलिनियर होंगे एक लाइन में होंगे, पता चला कि उसमें से दो पॉइंट चूज हुए तो यही लाइन ड्रॉ होगी। मान लो पहला दूसरा तीसरा चौथा चार पॉइंट है, पहला दूसरा अगर चूज हुआ तब भी लाइन जो मिल रही होगी यही मिल रही होगी। पहला तीसरा अगर चूज करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी यही लाइन मिलेगी। पहला और चौथा चूज करके ड्रॉ करेंगे तब भी यही लाइन मिलेगी। तीसरा चौथा दूसरा तीसरा, या कह पाओ इनमें से कोई भी दो पॉइंट चूज करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम जो सॉल्व किए हैं, क्योंकि यहाँ पे केस ये रखे हैं कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, लेकिन जब हमारे पास चार पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनसे जितने भी लाइन बन रहे होंगे वो भी इसमें काउंट हुए हैं अलग अलग लाइन बनकर। लेकिन यहाँ पे जितने ही लाइन बन रहे हैं देखा जाए तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कितने तरीके से लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो 4C2 तरीके से, क्योंकि 4 हमारे पास पॉइंट है उनमें से दो सेलेक्ट करके ड्रॉ करना है, तो 4C2 तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, टोटल में से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कह पाएंगे इसमें जो मिलेगा वो केस निकल जाएगा इस लाइन वाले के लिए भी, तो ये सभी लाइन को हम निकाल चुके हैं। तो ये जो एक लाइन है ये भी निकल चुकी होगी, लेकिन इनसे तो एक लाइन मिल रही है तो क्या करेंगे, एक ऐड भी कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जनरल बनाया जा सकता है अगर हमारे पास P पॉइंट्स हैं और उसमें से Q पॉइंट्स आर कोलिनियर है, Q पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कोई भी एंड नो थ्री पॉइंट्स आर, नो थ्री अदर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो नंबर ऑफ लाइंस कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो सेम वे पहले हम सपोज कर लें कि कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे PC2। लेकिन हमारे पास गिवन है कि Q पॉइंट उसमें से कोलिनियर है, तो Q पॉइंट्स में से जितने भी पॉइंट है अगर किसी भी की दो को सेलेक्ट करके लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इतने जो लाइन है सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्योंकि काउंट हुआ है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन एक लाइन क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा होगा इनसे, तो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि सभी को हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। जितने भी लाइन इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंगल लाइन को, सभी को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक और ऐड करना होगा। तो ये फॉर्म हमारा आएगा इस केस में। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो बेस्ड है सिलेक्शन के केस पे है कि हम कैसे दो को सेलेक्ट करें।
क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास 10 पॉइंट है, इन विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इन पॉइंट्स को मिला के हमें ट्रायंगल बनाना है, तो कितने ट्रायंगल, डिफरेंट ट्रायंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पे जब ट्रायंगल की बात आएगी, क्योंकि ट्रायंगल 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनता है। अगर 3 पॉइंट हमारे पास है, तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ फिर से सिलेक्शन की बात आ जाती है कि अगर 10 में से हम 3 को सेलेक्ट करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। तो इतने हमारे पास ट्रायंगल बनेंगे जब हमारा केस ऐसा हो कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो। ये हमारे पास गिवन है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 4 पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जो कोलिनियर एक लाइन में है। अब यहाँ केस होगा कि अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लेके ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ एक लाइन बन जाएगा। इसी तरह 2, 3, 4 को लेके जब हम ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल नहीं, एक लाइन बन रहा होगा। कोई भी 3 पॉइंट लेके जब भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल नहीं आएगा। तो कह पाएंगे ये वाले केसेस भी वहाँ पे ऐड हो चुके हैं, क्योंकि हम वहाँ पे कंसीडर ये किए थे कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे वाले केस हैं जहाँ पे कह पाएंगे कोई भी पॉइंट कोलिनियर जब नहीं है 10 में से, तब ये वाला केस है। लेकिन 4 पॉइंट जब कोलिनियर क्वेश्चन में दिया था, तो इन चारों पॉइंट में से 3 लेके जब हम ज्वाइन करेंगे तो कभी ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो कह पाएंगे इतने केसेज एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो कितने एक्स्ट्रा ऐड हो गए, 4C3, क्योंकि 4 में से 3 को सेलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे, तो कह पाओगे इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे 10C3 माइनस 4C3 हो जाएगा। इस वाले के लिए अगर कहा जाए तो PC3 पहले हम कंसीडर करेंगे कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ वेज PC3। क्यू पॉइंट कहा जाए कोलिनियर है, तो उनसे जो ट्रायंगल बन रहे होंगे, इमेजिनरी ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल नहीं होगा एग्जैक्टली, इतने कह पाओ ऐसे केस होंगे जिसमें हमें लगेगा ट्रायंगल बनेगा, लेकिन वो लाइन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे क्योंकि कोलिनियर है। तो इतने केसेस को हमें हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा केस होगा कि जितने केस में हमारे ट्रायंगल बन पाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।